में नष्ट मुहा बनना मेरे लिए सहज है या मुश्किल है? बाबा ने ऐसा नहीं कहा सबका छोड़ दो, नहीं। छोटा कुछ भी नहीं है, बुद्धि से वहां से मुझे फ्री होना है जहां कोई जरूरत नहीं है। बराबर। तो अब मैं जो मेरी लाइफ है आज की या अभी की और जो परिस्थिति है उसमें नष्ट बोलना मुहा बनना मुझे बहुत सहज लगता है या मुश्किल लगता है? क्या कहेंगे? ये तो मुश्किल होगा क्योंकि हमने शुरुआत ही नहीं की है। क्योंकि जैसे ही बाबा क्यों शब्द यूज करते हैं सहज और मुश्किल, तुम जैसे ही शुरू करेंगे सामने से बुद्धि आपके सामने एक के बाद एक क्वेश्चन रखती जाएगी। ये करेंगे तो, ये करेंगे तो अब सहज होगा मुश्किल होगा? क्योंकि बुद्धि तो सामने क्वेश्चन खड़ा करेगी ना। घर में बच्चे की डेथ हो गई, अंदर रहेगा ड्रामा कल्याणकारी है, क्यों? क्योंकि बुद्धि वहां क्वेश्चन करती है कौन मर गया है। हाँ, बच्चा शब्द तो बहुत अच्छा, कौन मर गया है? ज्ञान क्या कहता है? नहीं, वो तो समझ है ना, लेकिन इंसिडेंट सब सामने क्रिएट होता है, इसीलिए कहता है ना भी सहज है या मुश्किल है। तो कब मुश्किल लगता है? नहीं, ज्ञान का मैंने जो सहज परिस्थितियां थी वहां यूज ही नहीं किया। यूज करते जाएंगे तो बाबा का शक्ति आती जाएगी। जितने जितनी आप शक्ति आती जाएगी। नहीं, प्रैक्टिकल में छोटी छोटी बातों में करना है ना। हाँ, क्वेश्चन करेंगे, बुद्धि को सिखाना पड़ेगा। कहाँ से तो मुझे शुरुआत करनी है ना, हल्की हल्की बातों में। चाय में शक्कर कम है, ये भान आया तो वो क्या है? ये भी क्या है? मोह। ये भी मोह है। मोह तो बहुत सूक्ष्म है, वो तो हम कर सकते हैं ना। चाय में शक्कर तो कोई बात नहीं। जो चीज मेरे लिए ही है, मेरे लिए ही, जिसमें दूसरे की कोई इंटरफेयर नहीं है, वो तो मैं कर सकता हूं ना। बहुत एग्जाम्पल है, वो तो हम कर सकते हैं। हाँ, कहीं जाना है, हाँ, दाग अलग चीज है। बाबा के क्लियर कपड़ा पहनो, कहीं जाना है, दुनिया कोई भी कुछ भी करे, मुझे क्या करना है? वो तो हम कर सकते हैं ना। हाँ, ऐसे धीरे धीरे शुरू करना, एक दिन में तो सब कुछ नहीं होगा। छोटी छोटी बातें हो, किसी ने मुझे दो बोल दी, क्या करना है मुझे? सामने जो संकल्प चलते हैं वो भी क्या है? हाँ, मोह है। क्योंकि मोह क्या है? विकार है। सामने वाला ने बोला, मेरे मुख से जो निकलेगा वो भी क्या होगा? वो विकार है। यहां से भी मुझे मुक्त होना है। इसलिए वो कहता है ना, जितना जितना नष्ट मोह बनेंगे इतना इतना श्रुति स्वरूप बनते जाएंगे। बाबा ऑटोमेटिकली याद माना क्या? क्योंकि आपकी बुद्धि में कोई नफरत या घृणा या द्वेष है ही नहीं। धीरे धीरे मैंने छोटे 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 इंसिडेंटों आते गए, मैंने वो सब चीजें निकालता गया, छोड़ता गया। तब जाकर बाप की याद। बाबा कहते हैं सेवनी का दूध माना क्या? बाप का एवर प्योर है, और आपकी बुद्धि तो कैसी है? बराबर। मुझे बुद्धि से याद करना है ना। अब मेरी बुद्धि कैसी है? तो नष्ट मोह बनना सहज है या मुश्किल है? जब अपने आप को, बाबा तो बहुत भारी शब्द यूज करते हैं, जब अपने आप को समर्पण कर देंगे फिर सभी सहज हो जाए। क्या समर्पण करना है?
कहाँ समर्पण करना है वो तो पता होना चाहिए। इसका मतलब सरेंडर नहीं है जो हम देखते हैं, वो नहीं, समर्पण। घर में 2 3 4 आत्माएं रहती है, पहले कहाँ सरेंडर करना है, किस बात में? छोटी छोटी बात संकल्प से संकल्प। समझना है ना, बुद्धि को समझाना पड़ेगा बार बार। ये सब कौन है, उसके बोल क्या है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं, उनमें और मेरा उनके साथ संबंध क्या है। समर्पण का मतलब घर में क्या? वो है जैसा है उसको हाँ जी, हाँ जी, माना सब हो सकता है, वहाँ ही बुद्धि क्वेश्चन करेगी ना। वो तो કરી છે है શરૂઆત તો કરી છે हाँ, हाजी का मतलब हाँ, इसमें परीक्षाएं बहुत आएगी, बिना परीक्षा तो पास हम। वहां भी बुद्धि पहले से ही आपके सामने क्यों लगा दी। हाँ जी करेंगे तो ये होगा, बहुत हाजी करेंगे तो ये होगा न, वो होगा न, ये होगा न। क्यों? ये होने वाला होता है तो बाप हमें क्यों समझाता है? बाप बोल रहा है, इसका मतलब हाँ ये मेरी बुद्धि में सब पॉसिबल है। और ब्रह्मा ने करके दिखाया। ब्रह्मा को छोड़ दे तो भक्ति में भी बहुत हमें एग्जाम्पल है। जो मेरी बुद्धि समझ रही है वो चीज को मुझे उससे पहले समझाना है। बीरा ने क्या किया, नरसिंह ने क्या किया, बहुत है, चैतन्य थे, बहुत एग्जाम्पल है। उन सब ने क्या किया? स्वीकार किया ना। हाजी का मतलब स्वीकारना, हर चीज को स्वीकार लेना। चलो ब्रह्मा को हम समय इसके बाद तो बाबा थे इसलिए वो कर सकता है, लेकिन ये तो एग्जाम्पल है ना। भक्ति के इनमें तो ज्ञान भी नहीं था, फिर भी वो सबसे कर सकते हैं। तो मेरे में तो समझ है, वो बाबा भी साथ परमात्मा का साथ भी है, अब तो मैं कर सकता हूं ना। तो जब अपने आप को समर्पण कर देंगे फिर सभी सहज हो जाएगा। पास्ट का सेंटेंस क्यों क्या दिखाता है, पीछे वाला सेंटेंस? जब अपने आप को समर्पण कर देंगे फिर सभी सहज होगा। इसका मीनिंग कोई भी कार्य करो ऐसे फिर आपकी बुद्धि क्वेश्चन नहीं करेगी। क्वेश्चन कब करती है? शुरू में। बच्चा जब पढ़ने जाता है स्कूल में, पहला मास गुजरता है, फिर उसकी बुद्धि क्वेश्चन करेगी ना। बाद में वो परसेंटेज आएंगे, भी आएंगे, ये तो चैप्टर ऐसा है, ये तो चैप्टर ऐसा है, ये तो चैप्टर ऐसा है। धीरे धीरे पढ़ता जाएगा, मेहनत करता जाएगा, फिर बुद्धि क्या करेगी? क्वेश्चन बंद। कब बंद हुआ? सीख लिया। मेहनत की ना। बिना मेहनत तो बैठे रहेगा तो क्या होगा? तो हम क्या करते हैं? बुद्धि क्वेश्चन करती है जरूर, लेकिन हम इसके अगेंस्ट क्या करते हैं? स्वीकार लेते हैं, यस राइट। बच्चा स्वीकार लेगा, नहीं दिया और ओके राइट, आगे का चैप्टर वो भी नहीं आता है, छोड़ दो आगे का। तो क्या होगा? कुछ नहीं है, पास नहीं करो। तो हम भी क्या कर रहे हैं? हमारे जो कितने चैप्टर आते हैं हर रोज, हम तो सब एक्सेप्ट, ये बराबर है, ये भी। तो क्या होगा? यही एग्जाम है ना। एग्जाम कोई दूसरी है नहीं मेरी लाइफ में। बाबा एग्जाम एग्जाम पेपर पेपर करे, कौन सा पेपर? ये सब पेपर ही है ना मेरे लिए। तो ब्रह्मा के लिए कोई अलग पेपर था क्या? था पहला नंबर कैसे मिला उसको? कौन सी एग्जाम दी उसने? कोई एग्जाम हॉल में गया था, फॉरेन गया था देने के लिए, या सीबा और बैठ कर पेपर लिया था स्थूल? नहीं। यही परिस्थितियां इसके सामने आई धीरे धीरे। इसमें से इसकी कंपेयर मेरे सामने तो कैसी है? तो जब अपने आप को समर्पण कर देंगे फिर सभी सहज हो जाएगा। अगर समर्पण न करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल होगा। क्या मुश्किल होगा?
क्या मुश्किल होगा? बाप की याद। बराबर, यही बात हम जो चर्चा करें वही बता रहे हैं। अगर समर्पण न करके अपने ऊपर रखते हो, आप बुद्धि क्वेश्चन करती है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या होगा? हाँ, स्कूल में हम बैठेंगे, याद करेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट जितना चाहिए उतना मुझे आर्टिफिशियल मुझे सेटिस्फेक्शन होगा, मैंने अमृत वेला, लेकिन इसका रिजल्ट क्या? तो अगर समर्पण न करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बराबर, अब इसका सहज अर्थ बाबा बता देते हैं। बाप को जो चाहिए वो कराए, इसका मतलब समर्पण। बाप को क्या चाहिए? कैसे मालूम होगा मुझे? घर में आकर बोलेगा? आकाशवाणी होगी ऊपर से? मुझे कहाँ से मालूम होगा कि बाप मुझसे क्या चाहता है? साधन क्या है? मुरली। इसमें जो भी चीजें आती है वो चाहता है। बाप को जो चाहिए वो मुझसे कराए। अभी मेरी दिनचर्या में रूटीन है ना मेरी, मुझसे बाप क्या चाहता है? आत्माओं से जुड़ा हुआ हो, उसको खुश रखें। हाँ, क्या चाहता है मुझसे? सबके साथ कैसे रहो? प्यार से। स्नेह से। हम क्या करते हैं? उसको मालूम नहीं है ये कहाँ रहता है, क्या करता है, सामने वाली आत्मा कैसी है, कौन है, सब मालूम है ना। फिर भी वो मुझे समझा रहा है, धीरे बोलो, कम मिलो, मीठा बोलो। कहाँ? मधुबन में। बाप को जो चाहिए वो मुझसे कराए। बाप चाहता है, बोलो, देखो कल से मीठे बोलो, धीरे बोलो। कहाँ? वो तो चाहता है ना, मैं क्या करता हूँ इसके लिए? मैं इसके लिए क्या करता हूँ? तो समर्पण का मतलब यही है ना, जो चाहता है वो मुझे करना है। कब करेंगे? कहाँ करेंगे? दूसरा कोई फील्ड है मेरे लिए? घर है, कर्म क्षेत्र है, सेंटर है, मधुबन है, बस। दूसरा कोई 90% तो मेरा समय यही जाता है ना। तो मीठा मुझे कहाँ जाकर बोलना है? धीरे कहाँ जाकर बोलना है? कम कहाँ जाकर बोलना है? तीनों का अर्थ क्या होता है? मीठा बोलना अर्थात क्या? कम बोलना अर्थात क्या? धीरे बोलना अर्थात क्या? किसको हम कहेंगे? मीठा कब बोल सकते हैं? ये शब्द है, गहराई तो बहुत है, बाबा तो बहुत शेयर है। एक शब्द में तो काफी कुछ बातें हमारी वो निकाल सकता है। मीठा कब बोल सकते हैं हम? कोई भी आत्मा हो, पड़ोसी चार आजू बाजू, बराबर, दरिद्र संबंध के बाद इक्वल 100% इक्वल છે। કેમ નથી? कारण શું? नहीं, मीठा शब्द छोड़ दो, भी तो बाद में आएगा। मैं तो इसका प्लेटफॉर्म किया कर रहा हूँ। चार संबंधी है, चारों प्रति मेरा भाव कैसा है? और मीठा किसके साथ निकलेगा? क्यों ऐसा होता है? ये कैटेगरी मैंने क्यों क्रिएट की?
जो पहला है उसकी नेगेटिविटी 0 होगी, दूसरे की, तीसरे की इससे ज़्यादा, चौथे की इससे ज़्यादा। ये भाव अंदर है, तब तक शब्द कैसे निकलेंगे? मीठे निकलेंगे नहीं। वो तो एग्जाम्पल है ना बाहर का, ऐसा घर में भी हम करते रहते हैं अभी तक। तो मीठा कब बोलेंगे? तो मीठा बोलना अर्थात क्या? बाबा क्या शब्द यूज कर, सब भी कोई भी आए इसके सामने, आओ बच्चे आओ बच्चे, कौन है क्या है बाबा कभी नहीं देखते, उसका कौन सा पद है क्या है, कुछ भी नहीं। हम क्या करते हैं? व्यक्ति बदलता है तो बात भी नहीं ना, मुझे समझना है ना भाई, मीठा बोलना अर्थात क्या? कोई भी भाव नेगेटिव होगा, चाहे मेरा बच्चा हो तो भी, वो क्या है? इसके प्रति नेगेटिव भाव मेरे शब्द क्या कर देते हैं? मीठा बोलने के बजाय गुस्सा, विपरीत। मैंने बोला ना, पड़ोसी की 4 कैटेगरी यही दर्शाती है। चौथे के साथ जरा भी अनबन हुई तो तुरंत रिएक्ट ज्यादा होगा। ये मुझे अंदर क्या है? ये गुस्सा है, क्रोध है, यहां से क्रिएट होता है ना। और बाबा कहते मीठा बोलो, मतलब आप कभी किसी के सामने क्रोधित हो ही नहीं सकते, बराबर। अंदर से इतना क्लियर होंगे तब हर एक के प्रति आपके शब्द मीठे ही निकलेंगे। अब धीरे बोलो और साथ क्या दर्शाता है? ये सभी शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। कितना मैंने अमृत वेला कर दिया उससे मुझे पता पड़ जाएगा। कम बोलो मतलब हमारे घर में हम जहाँ रहते हैं वहाँ मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या करना है? कम बोलो का मतलब क्या? शब्द की काउंटिंग कम करनी है। आज 1000 शब्द बोले तो कल 900, ये कम बोलो है। कम बोलो का मतलब क्या? जरूर पुरसू मतलब શું? पॉजिटिव। आपके घर में 3-4 आत्माएं रहती है, आपकी कोई भूल नहीं है, फिर भी उसने 4 शब्द आपको सुना दिए। अब वहां कम बोलो आता है। अब क्या करेंगे? बाबा ने सुपाया कम बोलो। अब यहाँ तो मुझे हाँ, वहां कम बोलो माना परिस्थिति को सहज स्वीकार कर दो, तो बोलने की जरूरत ही नहीं। फल हमारा, हम बेकसूर है, फिर भी परिस्थिति क्रिएट हुई उस समय कुछ भी बोलना ही नहीं है। यह है कम बोलो। और तीसरा क्या था? मीठा आ गया, कम आ गया। धीरे बोलो कहाँ यूज करना है? संकल्प में नहीं, हम बाप है, मेरे बच्चे भी है, वहां ये यूज करना है। धीरे बोलो, बराबर। लेकिन वहां तो मैं क्या बन जाता हूँ? शब्द भी कैसे निकलते हैं? हार्ड एंड फास्ट। वहां क्या करना है? धीरे बोलो का मतलब यहां भी जो परिस्थितियां पहले स्वीकारनी है, स्वीकारेंगे तो ही धीरे बोल सकेंगे। बस इसकी भूल है मेरी नजर में, लेकिन उसी समय आपने रिएक्ट किया तो क्या होगा? क्या रिजल्ट आएगा? छोकरो फेल थઈને આવ્યો 12માં આટલા ટાઈમ તમે શું કરશો? वहां ये शब्द यूज करना है।
इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ बोलना नहीं है, बोलना है, लेकिन स्वरूप उसका अलग है। परिस्थिति ये है कि वहां मुझे साइलेंट, ये सीन निकल गया, इसके बाद मुझे उसको समझाना है। दिन भर हम तो ये यूज कर सकते हैं ना, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। तो सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो मुझसे कराए। जैसे मशीन होती है ना, उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे हम क्या है? बाप की मशीन। कारखाना क्या है? मेरा घर। मेरा घर क्या है? अब उसमें मैं कौन हूं? मशीन। मैं जैसे चलूंगा चलेगा, मैं उल्टा चलूंगा तो उल्टे चलेंगे। और ये मशीन को चलाने वाला कौन है? मेरा पापा। बाप। बाप जैसे चलाए, मशीन बोलती है कभी ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं। जैसे और जितनी स्विच दबाए बेचारा फॉलो करता जाएगा। તો વધારે સ્વિચ દબાવે તો એ બગડી જાય ઓટોમેટિક. हाँ, એટલે જ આપણે બગડી ગયા છે ને તારે। આનું કારણ વગર દબાઈ દબાઈ જ કરીએ. नहीं, दबाने वाला वो है, मैंने बोला ना। वो तो बेचारा सुबह में एक स्विच दबाता है, दूसरे दिन દૂસરી સ્વિચ. वो तो हमसे कुछ करता ही नहीं है ना। बाप बहुत ऐसा समझा रहा है। जैसे मशीन होती है, उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे हम भी निमित्त है। चलाने वाला जैसे चलाए, हमको चलना है। अब ऐसा समझने से कभी भी मुश्किलात फेल। क्योंकि हम किसके राह पर चल रहे हैं? बाप ने क्या बोला है? अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाप। इसमें से निकालने का रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? बाप। मुश्किल कहाँ होती है हमारी? रिजल्ट आने से पहले ही मेरी बुद्धि रिजल्ट को मर्ज कर देती है, स्वीकार कर लेती है। अब तो एक्चुअल में रिजल्ट आया ही नहीं है पहले ही, तो बाप का क्या करेगा? कुछ नहीं। उसको जो करना था वो मैंने कर दिया। इसका काम किसने किया? मैंने। इसलिए कहते हैं ना, कच्चा फल खाएंगे तो क्या होगा? तो ये भी क्या है? बाबा परिस्थिति में जाओ तो सही, एक अनुभव तो करो, फिर देखो क्या होता है। लेकिन हम तो वहां तक, क्योंकि मेरी बुद्धि की प्रैक्टिस ही ऐसी है ना, तुरंत क्या रिजल्ट आने वाला है वो पिक्चर मेरी बुद्धि में फिट बैठ जाता है। तो ऐसा समझने से कभी मुश्किलात फील नहीं होगी। ये स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। उसको भी पता है एक दिन में होने वाला नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन धीरे 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 मुझे करना है, लेकिन दिशा वो पकड़नी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप बच्चों के आगे समर्पण होगा। दो बातें समझिए। बाप का समर्पण अर्थात क्या? बाप कैसे समर्पण होगा? एक्चुअल में आएगा मेरे सामने, उसका शरीर है नहीं, तो क्या करेगा वो?
हाँ, बाप मेरे आगे समर्पण हो जाता है, मुझे कैसे पता पड़ेगा क्या है इसके पास? परिस्थिती सहन करण्याची ताकद आहे. हाँ, माना इसके पास जो है शक्ती आहे. वो मुझ में आती जाए। वो भक्ति जैसा मेरे सामने आकर सब कुछ लाओ लाओ चल हटी जा, तू भैया एक बार तू कर दे तू, नहीं, यहाँ ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो बाप का शरीर ही नहीं है, कैसे आएगा मेरे पास? बाप का समर्पण होना अर्थात बाप के जो खजाने हैं वो धीरे धीरे मुझ में आते जाए। वही शक्तियां परिस्थिति का सामना करती जाए। वहां यही बाप की मदद है ना, संकल्प की शक्ति है ना। तो संकल्प ही ऐसे बुद्धि में आएंगे, मुझे प्रेरित करेंगे वो राह पर चलने के लिए। बस वही बाप का समर्पण। लेकिन कब? जब हम समर्पण. जितना शब्द यूज परफेक्ट है, जितना का मतलब सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होगी। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं, बाबा तो बहुत होशियार है, कभी पकड़ में नहीं आएगा। आप कंप्लेन करने जाएंगे तो आपका हिसाब तो आपके सामने है। मैंने कब बोला था ऐसा? मैंने तो जितना शब्द यूज किया था ना, आपने जितना समर्पण किया होगा इतनी मैंने आपको मदद की होगी। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पित होता है। अर्थात बाप का खजाना स्वतः ही बन जाता है। अब खजाना ये इनके हम सुन सुनकर क्या करते हैं? ये बाहरी शब्द है ना, कि कई ब्राह्मणों तो पता ही नहीं पड़ता है कि खजाना अर्थात क्या क्या है मेरे खजाने में। आज बाप के दिए हुए जो भी खजाने, इसमें मेरे पास क्या है? है क्या? सुख शांति कोई खजाना नहीं है, बाबा ने कभी बोला ही नहीं है। हाँ, संकल्प क्या है? धीरे बोल सकता हूँ, मीठा बोल सकता हूँ, कम बोल सकता हूँ, ये मेरे लिए क्या है? ये कोई स्थूल चीजें तो है नहीं ना। मेरी रूटीन लाइफ जो चल रही है इसमें मुझे दिखता है। सामने वाली आत्मा 2 साल हो गए, थोड़ा परिवर्तन आया इसमें। किस आधार पर? मेरी चलन के आधार पर। तो समझना खजाना थोड़ा अंदर गया है। तो समर्पण करना और कराना ये तो ब्राह्मण का धंधा है। क्या धंधा है हमारा? समर्पण पहले करना फिर कराना। दोनों में इजी कौन है? करना. हमारे लिए इजी क्या है? हाँ, हम जो भी समझ कर आएंगे बच्चों को पहले समझाएंगे। हाँ, हाँ, हम समर्पण नहीं होंगे, लेकिन उसको कहेंगे तू ऐसा कर। हम धंधा तो करते हैं लेकिन कैसा? उल्टा। खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को कहेंगे। दूसरे के 2 शब्द मुझे जो बोला क्यों, मैं क्या हूं पता ही नहीं। बाबा के समर्पण पहले करना फिर कराने में कोई मेहनत है ही नहीं। मेहनत कहाँ है? करने में। लेकिन हम मेहनत कहाँ करते हैं? हम ज्यादातर मेहनत घर में क्या कहाँ करते हैं? बाबा ने बोला ये तो शेरनी का दूध है, ચાલવાની ધાર પર ચાલવા જેવું છે. જ્ઞાન કેવું છે? એનો મતલબ પચાઈ શકો. મતલબ શું?
हाँ सही है, पहचान अर्थात क्या? ज्ञान का आप धारण नहीं करेंगे, दूसरों पर कराने जाएंगे तो सामने से क्या होगा? हाँ, वार ही होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। તમે ઓમ શાંતિ જવાબ થોડા जी नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे तो हौदी हारू इतना बोलो तो बराबर से बोलेगा नहीं। अंदर हम उनके संकल्प चलाने के निमित्त बनते हैं। हमारे कारण उसके जो नेगेटिव संकल्प चलते हैं, जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, वही मुझे अमृत वेला करने ही नहीं देता। ये इंटरफेयर होता है। इसीलिए मेरा कनेक्शन मैं बहुत प्रयत्न करता हूं। हवार से बैठे तो 1.5 कलाक होती, पण कहां से होगा? आपने जो सफेद कपड़े या ब्रह्मा कुमारी का नाम लेकर जो भी एक्टिविटी की है, वो दूसरों के लिए क्या है? करेंगे ना उसके लिए संकल्प, बोलेंगे कुछ भी नहीं, संकल्प तो चलाएंगे। वो संकल्प क्या है? नेगेटिव एनर्जी। एक दिन की है, आप में तो कुछ पॉजिटिव निकलती नहीं है और सामने से नेगेटिव आती जाती है। और आपको कहाँ जाना है? वो स्थान क्या है जहां मुझे सुबह, हाँ, तो वो प्योर स्थान है। और मेरे आगे पीछे तो क्या है, और मैं निकलूंगा कैसे? ये सब सूक्ष्म है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है सब, इसमें कोई गलत है ही नहीं। हाँ, मुझे थियोरेटिकल लगेगा मेरा अमृत वेला पावरफुल हो गया, लेकिन जो कनेक्शन है, कनेक्शन के आधार पर मुझे में जो पावर होना चाहिए वो तो आता ही नहीं है। अब आया कि नहीं आया मुझे पता कैसे पड़ेगा? सामने वाले के संकल्प मेरे बोल में कितने परिवर्तन आए हैं, मैं धीरे से बोल सकता हूँ, वो तो हम जज कर सकते हैं। कोई भी चीज में हो, आवाज की पैरिटी कैसी हो जाती है? लाउडली। और वो बाबा ने बोला है कि जोर से बोलना भी क्या है? विकार। अब मैं तो घर में कैसे रहता हूँ, बहुत सूक्ष्म बातें हैं मुझे सब कुछ। अमृत वेला नहीं होता है, एक कारण नहीं होता, अनेकों कारण होते हैं, लेकिन हम अपनी कमियां कभी देखना ही, સૌથી મોટું કારણ તો તમે જે કીધું हाँ वही होता है ना કે सबके। આપણી આજુબાજુ જે રહેતા હોય ઘરમાં એમની નેગેટિવિટી बहुत नेगेटिव स्वाद नेचुरल है, बस सिंपल है समझने के लिए, कोई भी इसमें नाम बोल ही नहीं सकता। તો અસર એ જ વધારે આપણને કરે ને तो ये वही करेंगे ना, क्योंकि उसको तो अमृत वेला जाना नहीं है। जाना कहाँ है? मुझे जाना है ना। और मेरे आसपास तो वायुमंडल क्या बनाया लेकिन ऐसी मैंने? आत्माओं को ज्ञान कैसे दे सकते हैं? ज्ञान कहाँ देना है? ज्ञान तो बाद में देना है, परिवर्तन मुझे होना है। बाबा ने बोला ज्ञान देना अलग चीज है, बराबर, लेकिन ज्ञान कब दे सकेंगे? आपने समझाया सब कुछ, लेकिन उसकी बुद्धि में कब आएगा? हाँ, उसकी बुद्धि में है, आपने बोला है वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट कब करेंगे? जैसे ही आप परिवर्तन करने लगेंगे वो धीरे से आपके पास आएगा। અને અમે કહેનાય નહીં પડતા वो परिवर्तन नहीं, धीरे से बाद में वो चीजें हमारे सामने रखेगा कि भाई इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका मतलब क्या है। उसकी बुद्धि में तो है, हमारी जितनी समझ नहीं है, लेकिन जैसे शब्द तो है ना, लेकिन उस शब्द को बाबा ने बोला बीज तो डाला, अब पानी तो पिलाओ। लेकिन हम तो क्या करते हैं, नहीं परिवर्तन होगा ऐसा नहीं है, वो समझ सकता है सब कुछ, लेकिन वो समझने के बाद मेरे सामने देखता है ना कि आप क्या कर रहे हो। अब मेरे में कोई परिवर्तन आया नहीं तो वो शब्दों की वैल्यू उसके लिए वही खत्म।
अगर परिवर्तन मेरे में होता तो तुरंत ये शब्द उसको इफेक्ट करेंगे, तुरंत धीरे धीरे मुझे वो मार्क करता जाएगा, फिर वो मेरे पास आएगा या मेरे साथ आएगा। वो एक दिन का खेल तो है नहीं ना, बहुत है, ब्राह्मणों में भी है ना। जब भी घर में से पहले एक व्यक्ति आता है, पति या पत्नी, दूसरे कब आते हैं, कब आएंगे? देखा उन्होंने इसको परिवर्तन। नहीं, ऐसे भी एग्जाम्पल है, जो अकेला आया है वो अभी तक अकेला ही आता है। नहीं, इसका एक रीजन नहीं, इसके अनेक रीजन है, लेकिन जनरली मुझे तो यही समझना है ना, मुझे पॉजिटिव रूप में समझना है। हाँ, हमारा व्यवहार उसके साथ अच्छा हो, फिर वो आए ना आए बाबा कहते उसको छोड़ दो। लेकिन हम तो क्या करते हैं, समझते क्या है, उल्टा समझते हैं। बाबा ने बोला ना, ज्ञान दे दिया, अब छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं होता है। हाँ, छोड़ दिया, लेकिन मैंने तो मैं भी छूट जाता हूँ, इसको भी। किनारा कर दिए। हाँ, इसके लिए क्या नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते अपने को परिवर्तन तो कर नहीं सकते, और फिर उस हाँ एडिशनल क्या करते हैं बुद्धि में, नेगेटिव। वो कहाँ से बेचारा आएगा, हैं। ना वो सजा से वो नेगेटिव है ना। नेगेटिव हमको भी असर। ना हम परफेक्ट चलते हैं, परफेक्ट नहीं तो 50% बराबर, 100 तो कोई परसेंट हो ही नहीं सकता। हम 50% चलते हैं, हमारी सोच अच्छी है, भले उसकी सोच क्या भी हो, फिर भी वो ज्ञान में नहीं आता, तो मुझे अब सोचना ही नहीं है, इसके प्रति नेगेटिव कोई भाव क्रिएट ही नहीं करना है। वहाँ मुझे सोचना है, अब कौन लाएगा उसको, बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। लेकिन हम कहाँ तक समझते हैं, ज्ञान के जो शब्द सुना दिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। ऐसा यज्ञ में हमने देखा ही नहीं है ना। ब्रह्मा ने सिर्फ मूली सुनाई थी बस, फिर क्या किया, पालना करते थे ना, सब सिखाते थे। ब्रह्मा को देख बच्चे, हाँ, सिर्फ मूली के पहले तो मूली कहाँ थी नहीं शुरू में, वो तो बाद में उस बाबा समझाने लगे। फिर उसका मूली में बाबा जो बोलते थे उसको हम सब लिखते गए, फिर मूली बनी। शुरू में तो बाबा गीता के ऊपर समझाते थे, लेकिन समझाने के बाद जब सबने देखा होगा ना उसका चरित्र हमारे जैसा होता तो ये संस्था होती आज नहीं होती ना। अच्छा, ओम शांति।